मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राहुल सागर और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन स्टडी चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्व के बारे में। दोस्तों, जो कर्व है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सर्वेइंग से रिलेटिव। दोस्तों, अगर हम बात करें यूपी पॉलिटेक्निक की, तो इस समय जो है यूपी पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम आ रहे हैं और उसमें जो कर्व है वो चैप्टर है। और कर्व को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। और ये जो है कर्व हमारे कंपटीशन एग्जाम पर्पज से भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज की वीडियो में सीखते हैं कर्व के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम कर्व जानते हैं। कर्व जब दो स्ट्रेट लाइन, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन एंड दूसरी स्ट्रेट लाइन। जब एक स्ट्रेट लाइन से दूसरी स्ट्रेट लाइन जाने के लिए जो मोड़ या जो टर्न दिए जाते हैं उनको हम कर्व कहते हैं। जैसे एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक स्ट्रेट लाइन ये है। इस स्ट्रेट लाइन से इस स्ट्रेट लाइन पर जाने के लिए जो टर्न या जो मोड़ दिए जाते हैं उनको कहते हैं कर्व। क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। साथियों, जो कर्व है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी रोड के लिए। रोड हुआ, सीवर हो गया, टनल हो गए, ठीक है, और टनल्स हो गए, रेलवे हो गया एंड ईटीसी। साथियों, इन सब के लिए जो है वो जो कर्व होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। हमारे रोड्स में भी कर्व प्रोवाइड करते हैं। सीवर लाइन, जब हम जो सीवर लाइन बिछाते हैं वहाँ भी हम जो है कर्व प्रोवाइड करते हैं। और जो टनल्स होती हैं, हमारे गुफाएं या जो सुरंगें होती हैं, उसमें भी हम लोग कर्व प्रोवाइड करते हैं डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। और हमारे रेलवे में भी हम लोग कर्व प्रोवाइड करते हैं। जब एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में हमें मूव करना होता है तो जो वहाँ हम लोग कर्व के हेल्प से हम एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पर मूव आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कर्व के बारे में। साथियों, अब जो कर्व है वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कर्व मेनली देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट हो गया हॉरिजॉन्टल कर्व एंड सेकंड वर्टिकल कर्व। साथियों, कर्व बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व एंड वर्टिकल कर्व। अब समझते हैं साथियों हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है और वर्टिकल कर्व क्या होता है। देखिए, हॉरिजॉन्टल कर्व जो होता है वो प्रोवाइड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल कर्व कहाँ दिया जाएगा? हॉरिजॉन्टल कर्व जो होता है बेसिकली प्रोवाइड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऐसा कर्व जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम लोग देते हैं उस कर्व को हॉरिजॉन्टल कर्व कहते हैं। और वर्टिकल कर्व क्या होता है? ऐसा कर्व जो वर्टिकल प्लेन में अगर हम देते हैं तो वो वर्टिकल कर्व कहलाता है। वर्टिकल प्रोवाइड इन अ वर्टिकल प्लेन, दैट्स कॉल्ड वर्टिकल कर्व। दोस्तों, ये दोनों ही जो हॉरिजॉन्टल कर्व है और वर्टिकल कर्व है मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। जब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है और उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हमें कर्व प्रोवाइड करना हो तो वहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करते हैं। और अगर हमारे पास कोई वर्टिकल प्लेन है और वर्टिकल प्लेन में अगर हमें कोई कर्व प्रोवाइड कराना हो तो वहाँ पर हम लोग वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल कर्व होता क्या है और वर्टिकल कर्व क्या होता है। हॉरिजॉन्टल कर्व को कहाँ प्रोवाइड करते हैं और वर्टिकल कर्व को कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए आज की जो इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में बात करते हैं। साथियों, हॉरिजॉन्टल जो कर्व है उसमें 3 कर्व हमारे बेसिकली आते हैं। सर्कुलर कर्व, पैराबोलिक और स्पाइरल कर्व होता है। पहला सर्कुलर होता है, सर्कुलर कर्व, ठीक है। दूसरा पैराबोलिक कर्व एंड थर्ड है स्पाइरल
कर्व। तीसरा कर्व है स्पाइरल कर्व। ये जो कर्व है हमारे पास, इन्हें हम हॉरिजॉन्टल कर्व के अंदर लिए जाते हैं। अगर अब हम बात करेंगे सर्कुलर कर्व की, कि जो सर्कुलर कर्व है वो कितने टाइप्स के होते हैं। सर्कुलर कर्व जो होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व के अंदर आता है। सर्कुलर कर्व किसके अंदर आएगा? सर्कुलर कर्व जो है हॉरिजॉन्टल कर्व के अंदर आता है। तो चलिए जानते हैं कि जो सर्कुलर कर्व होता है, सर्कुलर कर्व भी कई प्रकार के होते हैं, तो चलिए आइए वो भी हम सीखते हैं। साथियों, आपको बिल्कुल एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल इजी। इस वीडियो को देखने के बाद कर्व तो आप भूल ही नहीं सकते। दोस्तों, हॉरिजॉन्टल कर्व, पहले हॉरिजॉन्टल कर्व की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व में हमारा पहला होता है सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हॉरिजॉन्टल कर्व के अंदर जो सर्कुलर कर्व आता है वो कितने टाइप्स का कर्व होते हैं और उनको किस कर्व को कैसे आप पहचानोगे कि ये जो कर्व है वो ये वाला कर्व होता है। तो बहुत ही इजी और सिंपल वे में आप सीखोगे कि जो सर्कुलर कर्व होते हैं उनको कैसे आप पहचानोगे। तो पहला है, अगर हम बात करें सर्कुलर कर्व में, तो पहला है सिंपल सर्कुलर कर्व, दूसरा है कंपाउंड कर्व, तीसरा है रिवर्स कर्व या जिसे एस कर्व भी कहा जाता है। ठीक है, चौथे में अगर आप ट्रांजिशन कर्व भी, ट्रांजिशन कर्व। ठीक है साथियों, ये जो है हमारे ट्रांजिशन कर्व, और एक होता है आपका लेमिनिस्केट कर्व। लेमिनिस्केट कर्व, ठीक है, लेमिनिस्केट कर्व होता है। ये हमारे 5 टाइप के जो कर्व होते हैं वो हम जो है सर्कुलर कर्व के ही अंदर आते हैं। पहला सिंपल सर्कुलर कर्व, दूसरा कंपाउंड कर्व, तीसरा रिवर्स कर्व, चौथा ट्रांजिशन कर्व एंड फिफ्थ है लेमिनिस्केट कर्व। तो ये जो है कर्व हमारे सर्कुलर कर्व के ही अंदर आते हैं। अब हम एक एक करके इनको जानते हैं कि सिंपल सर्कुलर कर्व क्या होता है, रिवर्स कर्व क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व क्या होता है और लेमिनिस्केट कर्व क्या होता है। तो चलिए इन्हें भी हम लोग सीखते हैं। बहुत ही सर्कुलर कर्व, पहला था हमारे पास सिंपल सर्कुलर कर्व। साथियों से जानते हैं कि सिंपल सर्कुलर क्या होता है। दोस्तों, जो सिंपल सर्कुलर हमारा जो कर्व होता है वो अगर उसकी जो रेडियस है, रेडियस जो है वो सेम अगर रेडियस है तो वो हमारा कहलाता है सिंपल सर्कुलर कर्व। कि जब किसी कर्व को, ये कर्व का हमारे पास सेंटर हो गया, जैसे हम O मान लेते हैं, यदि अगर हमारा जो कर्व है वो सेंटर से प्रत्येक जगह सेम रेडियस बना रहा है तो उसको कहते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व। बात समझ में आ गई कि सिंपल सर्कुलर क्या होता है? सिंपल सर्कुलर हैव सेम रेडियस, ठीक है। मतलब जो सिंपल सर्कुलर कर्व होता है वो प्रत्येक जो है हमारा सेम रेडियस अगर बना रहा है कर्व पर तो वो सिंपल सर्कुलर कर्व कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास कंपाउंड कर्व। कौन सा है?
कंपाउंड कर्व, दूसरा है हमारे पास कंपाउंड कर्व। साथियों कंपाउंड कर्व भी हमारा बहुत इजी सिंपल स्टेप्स में आप बोल सकते हो कि ऐसा कर्व जिसकी जो रेडियस होती है वो डिफरेंट होती है, तो उस कर्व को हम कंपाउंड कर्व कहते हैं, या कंपाउंड कर्व हैव ए डिफरेंट रेडियस एंड डिफरेंट पॉइंट ऑन द कर्व। तो ये जो है हमारा कंपाउंड कर्व होता है। अगर हम कंपाउंड कर्व की बात करें तो अगर इस टाइप से कोई कर्व बनता है, जैसे ये रेडियस r1 है और ये रेडियस r2 है, ये हमारा r1 जो O1 है O है वो हमारा r1 का सेंटर है। अगर हम O2 अगर बात करें तो वो हमारा r2 का सेंटर है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा आपको, वही मान लेते हैं इसको कि ऐसा कर्व जिसकी जो रेडियस होती है वो डिफरेंट रेडियस होती है। हमारा जो कर्व डिफरेंट रेडियस जो है जो भी कोई कर्व बनाती हैं तो उसको हम कंपाउंड कर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपको कंपाउंड कर्व के बारे में। अगला नेक्स्ट है हमारे पास एस कर्व या रिवर्स कर्व। तीसरा है एस कर्व या रिवर्स कर्व। साथियों एस कर्व और रिवर्स कर्व जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एस भी जैसे इसमें एक ये होता है फिर दोबारा वही पोजीशन आ जाती है, एंड रिवर्स कर्व मतलब उल्टा। तो साथियों जो एस या रिवर्स कर्व होता है, जो रिवर्स कर्व हैव ए डिफरेंट रेडियस एंड अपोजिट डायरेक्शन, मतलब डिफरेंट रेडियस होती है लेकिन उनका जो सेंटर होता है वो कैसा होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर जैसे हम एक लाइन यहाँ पर खींचें और अगर हम इसको इस टाइप से अगर हम बात करें, ये तो जो है यहाँ से यहाँ तक एक कर्व होता है, फिर ये जो है ये वही कर्व हमारा जो है रिवर्स करके चला जाता है। अगर माना लेट अगर इसकी हमारी जो रेडियस है वो r1 है और ये जो रेडियस है वो r2 है। ठीक है, तो इसका जो है ये सेंटर यहाँ है और इसका ये सेंटर ये है, ये O1 हो गया और ये O2 हो गया। इस टाइप से जो है हमारे, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रिवर्स कर्व को, तो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जब ये होता क्या है कि डिफरेंट रेडियस एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब जो भी रेडियस होती है वो हमारे अलग होती है और उनकी जो सेंटर की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, वो अपोजिट हो जाती है। तो अगर इस टाइप से का अगर कोई कर्व होगा तो वो हमारा एस कर्व या रिवर्स कर्व कहलाता है। ठीक है, ये रिवर्स कर्व कहलाएगा। अगला हम जो है इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिशन कर्व के बारे में। साथियों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करती रहेगा, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी हर रोज़, सर्वेइंग से रिलेटिव, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रिलेटिव, जितनी भी आपको जो हमारी सर्वेइंग से रिलेटिव सब्जेक्ट है उनकी सबकी एक एक करके वीडियो आपको मिलेगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए अब बात करते हैं हम ट्रांजिशन कर्व के बारे में। ट्रांजिशन कर्व, साथियों ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, विच कर्व प्रोवाइड which curve provide between straight line and circular curve। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व जो होता है वो बेसिकली प्रोवाइड होता है इन द स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर कर्व। स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर कर्व के जो बीच में जो हम कर्व प्रोवाइड करते हैं उसको ट्रांजिशन कर्व कहा जाता है। दोस्तों जो ट्रांजिशन कर्व होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर कर्व के बीच में ही दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो अगर हम स्ट्रेट लाइन से सीधा अगर हम उसमें सर्कुलर कर्व अगर प्रोवाइड कर दें तो एक जो है एकदम सडनली मोड़ अगर पड़ता है, जिससे कि हमें जो व्हीकल्स को मूवमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग कि स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा आपको ऐसे और फिर ये प्रोवाइड कर देते हैं स्ट्रेट लाइन। एक हमारी स्ट्रेट लाइन होती है और उसके बीच में
यहाँ से माना यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, फिर ये ट्रांजिशन कर्व है, फिर ये सर्कुलर कर्व, फिर ट्रांजिशन कर्व, फिर स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर एस टी स्ट्रेट लाइन, टी सी ट्रांजिशन कर्व एंड सी सी सर्कुलर कर्व, एंड ये बीच में आपका फिर से ट्रांजिशन कर्व एंड फिर से आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ये हो जाती है आपकी स्ट्रेट लाइन, ट्रांजिशन कर्व, सर्कुलर कर्व एंड फिर ट्रांजिशन कर्व एंड स्ट्रेट लाइन। तो ये जो है इस तरह से हम लोग ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही अच्छे से, ये इजी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला है हमारे पास लेमिनिस्केट कर्व। साथियों लेमिनिस्केट कर्व क्या होगा, उसमें भी हम लोग बहुत इजी से और सिंपल वे में अगर हम बात करें तो लेमिनिस्केट कर्व जो होता है वो भी एक तरह से हमारा एज ए ट्रांजिशन कर्व की तरह ही होता है। इसको भी अगर हम एक्सप्लेन करें तो लेमिनिस्केट कर्व जो है एज ए जो है ट्रांजिशन कर्व की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। जब हमारा जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है, कोई भी डिफ्लेक्शन एंगल होगा किसी भी कर्व का, जैसे ये साथियों जैसे डिफ्लेक्शन एंगल, ये आपने पढ़ा होगा सिंपल सर्कुलर कर्व में, ये जो होता है ये डिफ्लेक्शन एंगल होता है। अगर इसको फाई से अगर हम बात करें तो डिफ्लेक्शन एंगल डी आई डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है साथियों, ये डिफ्लेक्शन एंगल होता है। और ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं, ये इंटरसेक्शन एंगल होता है और ये डिफ्लेक्शन एंगल होता है। जब आपका डिफ्लेक्शन एंगल बड़ा होता है तब हम वहाँ पर लेमिनिस्केट कर्व को प्रोवाइड करते हैं। तो साथियों ये थी आज की वीडियो, और अगली वीडियो हम जो है वो वर्टिकल कर्व के बारे में बात करेंगे कि वर्टिकल कर्व क्या होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।